मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है इस बुलेटिन में। आपका सबसे पहले आपको कानपुर की खबर बताते हैं, जहां पर पुरानी चुंगी में स्थित यूनिवर्सल टैनरी में अज्ञात कारणों से आग लग गई। स्प्रे डिपार्टमेंट में भीषण आग लगी है। बताया जा रहा है कि स्प्रे डिपार्टमेंट में काम हो रहा था, इस दौरान अज्ञात कारणों से आग लग गई है। टैनरी के कर्मचारी आग पर काबू पाने में जुट रहे हैं। करीब 1 घंटे के बाद फायर डिपार्टमेंट की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू अब पा लिया गया है। ये लेटेस्ट अपडेट खबर को लेकर। और कानपुर से बड़ी खबर, इलेक्ट्रॉल पीने से बच्चे की मौत हो गई है। मां और 2 बच्चों ने पिया था इलेक्ट्रॉल। तीनों की तबीयत हुई थी खराब। एक बच्चे की मौत हो गई है, दूसरे की हालत नाजुक बताई जा रही है। इलेक्ट्रॉल और दवाओं के लिए गए सैंपल काकादेव के मतई पूर्व इलाके की घटना बताई जा रही है। तीनों की तबीयत खराब हुई थी। इलेक्ट्रॉल और दवाओं के अब सैंपल ले लिए गए हैं। आगरा में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने AHTU की टीम के साथ मिलकर एक गेस्ट हाउस में छापेमारी की और पुलिस ने 2 लड़कियों को छुड़ाया है, जिनमें एक लड़की नाबालिग है। मौके से पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके से करीब 45,000 रुपए कैश और आपत्तिजनक सामग्री बरामद कर ली है। आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि गेस्ट हाउस 30,000 रुपए महीना के हिसाब से किराए पर लिया था और इसमें देह व्यापार कराते थे। पुलिस इस गिरोह के सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। बुलंदशहर में अपराध नियंत्रण के लिए झुग्गी झोंपड़ी में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। DM रोड मुखैड़ा में झुग्गी झोंपड़ियों में चलाया गया है सर्च अभियान। आधार कार्ड और राशन कार्ड देखकर झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों का सत्यापन किया गया है। घुमंतु और अस्थायी लोगों की लगातार की जा रही है जांच, और जांच का मकसद कोई अपराधी या फिर क्रिमिनल या फिर देश से बाहर का न हो, उसको लेकर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। एक तो हम इसको चेक कर रहे हैं कि ये कोई आपराधिक तत्व तो नहीं है। जाड़े का मौसम है, कई बार ऐसा होता है कि क्रिमिनल ट्राइब्स हमारी मूवमेंट करते हैं और यहाँ पे वहाँ पे रुक करके फिर वो क्राइम कर देते हैं और बड़ी क्राइम होती है। उसके लिहाज से जो भी अस्थायी इस तरह के निवास हैं, झुग्गी झोपड़ियों में बसे हैं, रेलवे स्टेशन पे, शहर के आउटर्स पे, उन सब के 100% चेकिंग हो रही है। और साथ में ही हम उनके ID भी देख रहे हैं कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनको भारत की नागरिकता है कि नहीं, वो यहाँ के रहने वाले हैं कि नहीं है। और बड़ी खबर लखनऊ से, महिला वकील के घर में मारपीट की घटना सामने आई है। दबंगों ने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की है। मारपीट का CCTV फुटेज वायरल हो गया है। 5 दिसंबर की बताई जा रही है घटना। जानकीपुरम थाने में दी गई है तहरीर। 5 दिसंबर की ये घटना बताई गई। और लखनऊ की एक खबर, महिला वकील के घर पर मारपीट हुई है। जालौन से अगली खबर है, जहां पर उरई मेडिकल कॉलेज परिसर में बनी स्टाफ कॉलोनी में चोरी की घटना सामने आई है और 8 घरों के ताले तोड़कर शातिरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जिस वक्त चोरी हुई उस वक्त स्टाफ नाइट ड्यूटी पर था और शातिरों ने लाखों के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। चोर CCTV में कैद हो गए। पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लखीमपुर खीरी के मेतौली थाने में कानून की क्लास लगी है। पाठशाला में 51 हिस्ट्री शीटरों को कानून का सबक सिखाया गया। कानून की पाठशाला में गुरु बने थे खुद थाना प्रभारी। थाना प्रभारी ने कानून की क्लास में स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो भी अपराध की राह पर चला उसे सीधे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। कोई माफी नहीं दी जाएगी, चाहे उसका नेटवर्क कितना भी बड़ा क्यों ना हो। लखीमपुर खीरी के मेतौली थाने के रिकॉर्ड में दर्ज इन 51 हिस्ट्री शीटरों पर चोरी, लूट और जमीन विवादों के संगीन आरोप लगे हैं। लखीमपुर खीरी की ये अनूठी पाठशाला अब सुर्खियों में है। अब अपराध नहीं करोगे तो अगर अपराध हो गया तो फिर सही नहीं होगा तुम्हारा। अब अपराध नहीं करोगे तो अगर अपराध हो गया तो फिर सही नहीं होगा तुम्हारा। समझ रहे हो? और अगर यह तो सुनो, यदि कोई व्यक्ति बाहर जाएगा
तो थाने में बताओगे अगर कहीं कमाने जा रहे हो या कुछ बताने जा रहे हो, थाने पर तुम लोग बताओगे सूचना पर, और मेरे द्वारा चेकिंग की गई, अगर नहीं मिले घर पर तो फिर ठीक नहीं हुआ, अपराध बिल्कुल छोड़ देना। बाराबंकी के आजाद नगर मोहल्ले में घरेलू विवाद ने बड़ा रूप धारण कर लिया है। चाय बनाने को लेकर पति पत्नी के बीच हुई कहासुनी के बाद महिला ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। गंभीर रूप से झुलसी महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। परिवार के लोगों के मुताबिक हर रविवार को चाय बनाने की जिम्मेदारी पति संजय की होती थी। प्रिया ने बताया कि इस रविवार को संजय ने चाय नहीं बनाई, जिसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और मामूली कहासुनी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। गुस्से में आकर प्रिया ने खुद को आग लगा ली थी। स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी दे दी गई है। पुलिस ने बताया कि पति पत्नी के बीच पहले भी घरेलू झगड़े होते रहते थे। फिलहाल जांच शुरू कर दी गई है और परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। चल रहा था और ये मिट्टी तेल और डाल दी। उसके बाद में कहीं कुछ देर बाद चाय बनाने गई थी। चाय बनाने के बाद ऐसे कह रहे थे कि पति ने तेल डाल के जला दिया है। नहीं तेल में इन्होंने आग नहीं लगाया है, इन्होंने छिड़का था गुस्से में। उसके कुछ देर बाद इन्होंने गैस जलाने की चाय बनाने के लिए गई, जैसे गैस जला। सहारनपुर में दो महिलाओं के समलैंगिक रिश्ते का चौंका देने वाला एक मामला सामने आया। शाहजहांपुर की एक हिंदू युवती अचानक से सहारनपुर पहुंचकर 3 बच्चों की मां के साथ रहने की जिद पर अड़ गई। दोनों पिछले 5 साल से एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध में होने का दावा कर रही हैं। दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। युवती का कहना है कि वो एक मेडिकल प्रोफेशनल है। उसकी दोस्ती ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हुई थी। बातचीत बढ़ती गई और रिश्ता प्रेम में बदल गया। युवती का दावा है कि दोनों साथ में घूमने भी गई थी। उसी दौरान उनका रिश्ता मजबूत हुआ। हमें 5 साल। इससे पहले आप लोग कहीं घूमने गए? नहीं, हम अभी इसी साल घूमने गए थे। हम वैसे मिले नहीं थे कभी, लेकिन इसी साल मिले थे। बस उसमें ही घूमने गए थे। कितने दिन के? हम 17 दिन के लिए। कहते हैं अगर हस्बैंड वाइफ लगे, अगर कोई बाहर जा रहा है ना, तो घर में किसी चीज़ की कमी महसूस है तभी कोई बाहर जाए, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। मेरे हस्बैंड ने शुरू से मुझे सपोर्ट नहीं किया, कहीं में भी हस्बैंड की तरह रखा ही नहीं। इस वजह से अभी है इंसान जब परेशान है, तो इनकी जो कौशिकी है, इनकी फैमिली की वजह, हमारी अटैचमेंट इसी वजह से हुई थी। ये भी परेशान थी, मैं भी परेशान थी। हमारी अटैचमेंट इस वजह से होती हुई थी, बॉन्डिंग हमारी अच्छी हो गई। ये चीज़ महाभारत से चली होके आ रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और लड़के लड़के रहते हैं, लड़की लड़की रहते हैं। दिल्ली मुंबई में देखिए जाके, ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। आप दिल्ली मुंबई में देखिए जाके, हम लोग क्यों नहीं रह सकते हैं? हम लोग की चॉइस है, जिसके साथ हम खुश हैं उसके साथ रहना चाहेंगे ना, हस्बैंड वाइफ। और हम लोगों ने निकाह भी कर रखा है। आप दोनों? जी। किस मौलवी ने ये निकाह पढ़ा है? अजमेर शरीफ में सर। सब मुझे करंट लगवाए थे मेरे माँ बाप ने, तो उसकी वजह से मेरी मेमोरी लॉस हो गई है। सब मुझे बहुत टॉर्चर किया गया है। वो मुझे सिर्फ टॉर्चर करती हैं, हमेशा उन्होंने टॉर्चर। पापा से कोई मतलब था नहीं बचपन से ही कि मेरी क्या ज़रूरत है, मेरी क्या प्रॉब्लम्स है, कभी नहीं पूछा उन्होंने। हमेशा मारते ही थे, हमेशा चिल्लाते। सोनभद्र में प्रेम विवाह करके ससुराल पहुंची बहू ने सड़क पर हंगामा करना शुरू कर दिया। महिला घर से बाहर घंटों तक हंगामा करती रही। सास ससुर और ननद पर मारपीट का आरोप लगाया गया। ससुराल वालों पर कोर्ट में रजिस्टर्ड शादी को ना मानने का आरोप भी लगाया गया। साथ ही सुकृत चौकी इंचार्ज पर भी बदसलूकी करने का आरोप लगाया गया। मामला सुकृत पुलिस चौकी के लोहरा गांव का बताया गया है। लखनऊ से अगली खबर, नशीले कफ सिरप से जुड़ी हुई बड़ी खबर के आरोपी विभोर राणा विशाल सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। लखनऊ एडीजे कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज किया है। एसटीएफ ने 12 नवंबर को दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों की गिरफ्तारी सहारनपुर से हुई थी और कोर्ट ने कहा है जांच के दौरान नहीं दे सकते हैं जमानत, इसके चलते यह अर्जी खारिज की गई है। तो नशीले कफ सिरप से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। विभोर और विशाल सिंह दोनों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। सोनभद्र में फ्लाईओवर के ऊपर रील बनाने का एक वीडियो वायरल हुआ है। रात के वक्त काफी तादाद में रील बनाते दिखे हैं लड़के। राहगीर ने लड़कों की रील बनाने का वीडियो बनाया है। आए दिन फ्लाईओवर पर बाइक सवार लड़कों का हुड़दंग देखने को मिलता है।
रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के ओवरब्रिज का ये वायरल वीडियो बताया गया। भोजपुरी स्टार पवन सिंह को लॉरेंस गैंग ने धमकी दी है। रियलिटी शो बिग बॉस के 19वें सीजन के ग्रैंड फिनाले से पहले उन्हें ये धमकी फोन पर दी गई है। उन्हें सलमान खान के साथ स्टेज शेयर न करने की चेतावनी दी गई है। कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा व्यक्ति बताया है। धमकी देने वाले शख्स ने पवन सिंह से रंगदारी भी मांगी है। हालांकि ये रकम कितनी है इसका खुलासा नहीं हो पाया। मोबाइल नंबर और कॉल डिटेल के आधार पर जांच शुरू हो गई है। पवन सिंह के कार्यक्रम में और उनके मूवमेंट को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पीलीभीत में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 भाइयों की मौत हो गई है। हादसा बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गोवल पतिपुरा के रहने वाले अरविंद और सेवाराम बाइक से अपने गांव की ओर आ रहे थे। बीसलपुर बरेली रोड पर ईंट भट्टे के पास हादसे का शिकार हो गए और घायल हालत में दोनों को बीसलपुर CHC ले जाया गया, जहां पर दोनों को डॉक्टरों की तरफ से मृत घोषित कर दिया गया है। गोंडा में बस और कार की आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई है। हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए। हादसा गोंडा अयोध्या हाईवे पर हुआ है। उत्तराखंड परिवहन की बस से ब्रेजा कार की टक्कर हुई है। घायलों का गोंडा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। हादसा वजीरगंज थाना क्षेत्र के अनभुला के पास हुई है। वजीरगंज क्षेत्र में एक ब्रेजा कार तथा उत्तराखंड परिवहन की बस के मध्य एक्सीडेंट हो गया, जिसमें ब्रेजा कार में सवार 5 लोगों में 3 की स्थिति काफी गंभीर थी, जिन्हें तत्काल CHC वजीरगंज ले जाया गया और वहां से बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल गोंडा रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल गोंडा में 3 व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया तथा 2 घायलों का उपचार किया जा रहा है। एक छोटा बच्चा था जिसे कोई चोट नहीं लगी है, उसे उसके घर भेज दिया गया है। सीएम योगी एक निजी कार्यक्रम में उत्तराखंड के कोटद्वार पहुंचे, जहां पर सीएम योगी ने कोटद्वार के सिद्धबली मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम योगी ने साधु संतों से मुलाकात भी की है। तो देख सकते हैं कोटद्वार के सिद्धबली मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं। अमेठी में देर रात एक बड़ा रेल हादसा टल गया। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के सहजीपुर रेलवे क्रॉसिंग पर आर्टिगा कार रेलवे ट्रैक पर फंस गई। इस घटना की वजह से अमेठी प्रतापगढ़ रेलवे ट्रैक पर करीब 1 घंटे तक ट्रेन संचालन बाधित रहा। कई ट्रेनें इसकी वजह से प्रभावित हुई। सहजीपुर क्रॉसिंग से पहले बने स्पीड ब्रेकर पर उछलकर कार सीधे रेलवे ट्रैक पर जा फंसी। ट्रैक पर कार फंसे होने की वजह से सूचना मिलते ही ट्रैक पर आने वाली ट्रेनों को रोका गया। सूचना मिलने पर रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रैक पर फंसी हुई आर्टिगा कार को हटाया गया। करीब 1 घंटे तक ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह ठप रही। रेलवे पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया है। जौनपुर में सफाई कर्मचारियों के साथ गुंडई करने का एक मामला सामने आया। आरोप यह है कि कूड़ा उठाने को लेकर सफाई कर्मी और दुकानदार के बीच कहासुनी हो गई। मनबर दुकानदार ने सफाई कर्मी को पीट दिया। मनबर दुकानदार के रवैये से गुस्साए सफाई कर्मियों ने नगर का कूड़ा कचरा इकट्ठा कर ट्रैक्टर ट्रॉली और JCB की मदद से दुकानदार के मकान और दुकान के सामने गिरा दिया। सफाई कर्मियों ने मनबर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को समझा बुझाकर शांत कराया। मामला यही था सर, हमारा कर्मचारी है और कूड़ा उठा रहे थे हम लोग।
उसके बाद एक का नाम फैजान नाम के हैं मौलाना जी, वो आए। उसके बाद मौलाना कर्मचारी बोला कि मतलब कि अकेला कूड़ा उठा रहे थे। उसके बाद बोले कि डब्बा है वो नीचे उठाओ कूड़ा, तो उसके बाद कहे कि अकेला नहीं उठ पाएगा। उसी पे उसको गाली गलौज भी दिए और मारे भी। उसके बाद उसको मोबाइल भी, फिर उसके तो कह रहे हैं कि क्या कर लोगे, का नाम नगर पालिका मेरा कुछ नहीं कर लेगा। जो कल फैजान उनका नाम है। मोबाइल छीने जी, मोबाइल छीने नहीं, मोबाइल मार दिया, हाथ से गिर गया और उसके बाद गाली भी गलौज दी। कानपुर में ठगी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ठग रविंद्र के साथ सेलिब्रिटी का वीडियो वायरल हुआ है। सोनू सूद और खली से पूछताछ कर सकती है कानपुर कमिश्नरेट टीम की पुलिस। विदेश से पहुंचे पीड़ितों ने एफआईआर दर्ज कराई है। ठग रविंद्र के साथ सेलिब्रिटीज का वीडियो सामने आया। बढ़ते हैं आगे। आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र में गोली मारकर हत्या की घटना से सनसनी फैल गई है। जुनायदगंज बाईपास पर बाइक सवार युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया है कि जमीन विवाद को लेकर कुछ लोग धमकी दे रहे थे। पत्नी की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोतवाली में एक व्यक्ति को गोली मारी गई है। पुलिस की टीमें इस घटना की जांच पड़ताल कर रही हैं। मृतक की जो पत्नी है, अभी उनके द्वारा सूचना दी गई है कि इनकी मृतक जो है, इनकी बुआ जी की जमीन का कोई विवाद था। वो विवाद माननीय न्यायालय में चल रहा था काफी समय से। जो मृतक हैं, उनकी पत्नी का आरोप है कि उन्हीं लोगों ने इस जमीनी रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया है। इस घटना के अनावरण और जो अपराधी हैं उन पे सख्त कार्रवाई के लिए टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का अनावरण करके अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वाराणसी में पुलिस ने क्रिकेट की कोचिंग और टीम में सिलेक्शन के बहाने बच्चों से कुकर्म करने वाले को पकड़ा है। गिरफ्तारी एक बच्चे की मां की शिकायत पर हुई। पुलिस ने कोच को जब गिरफ्तार किया तो वो गिड़गिड़ाने लगा। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी कोच को दबोचा है। वर्तमान में ये जमानत पे था उस केस के अंतर्गत, और दोबारा ये घटना करने की सूचना प्राप्त हुई कि दो बच्चों ने ये बताया कि ये कोचिंग देने के बहाने, फ्री में कोचिंग देने का उन्हें लालच दिया। पहले कोचिंग देना शुरू किया, उसके बाद सिलेक्शन कराने के नाम पे कि हम तुम्हारा सिलेक्शन करा देंगे, ये झांसा देके फिर उनका शोषण किया। और जब ये सूचना घर वालों को पता चली, बच्चों ने शहर की बातें, तो इस पे पुलिस को शिकायत मिली और तत्काल अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर में किडनैपर्स ने युवक की हत्या कर दी। युवक की हत्या कर शव को फेंक दिया गया। युवक के अपहरण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बदमाश युवक के साथ मारपीट कर कार में जबरदस्ती बिठाकर ले गए थे। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना थाना चांदा क्षेत्र के साढ़ापुर गांव का बताया गया है। आर्टिगा कार सवार बदमाशों ने अमन नाम के युवक को किडनैप किया था। लखीमपुर खीरी में 2 दिसंबर को मिले अधजले शव के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने गुनाह कबूलते हुए खुलासा किया है। दुकान के पैसों के लेन देन के विवाद में हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्याकांड को छिपाने के लिए आरोपियों ने सुहेल का मोबाइल 40 किलोमीटर दूर फेंक दिया था। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को सड़क के किनारे फेंक कर उस पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की ताकि पहचान मिट जाए, लेकिन कानून के शिकंजे से बच ना सके। पुलिस की तकनीकी टीम ने कॉल डिटेल्स और सर्विलांस की मदद से सभी तीनों आरोपियों को दबोच लिया। आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। सुहेल की 1/12/2025 की रात में इसकी हत्या कर दी गई थी, जिसका 100/2/12/25 को छितैनिया गांव के पास एक गड्ढे में मिला था। इसकी बॉडी आधी जली हुई थी, जिस पे तुरंत पुलिस मौके पे पहुंच के बॉडी को पोस्टमार्टम में भिजवाया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर 4 टीमें तत्काल बनी
और पुलिस लगातार इन पे अभियुक्तों की तलाश कर रही थी, जिसमें 3 लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने ये मर्डर किया था। महाराजगंज से अगली खबर, हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बेकाबू कार ने युवक को टक्कर मारी। हादसे में युवक की मौत हो गई है। नौतनवा थाना क्षेत्र की घटना है। 3 दिसंबर की बताई जा रही है ये घटना। नेपाल का रहने वाला बताया जा रहा है मृतक। तो देख सकते हैं आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीर महाराजगंज की, जो सीसीटीवी में कैद हो गई है। 3 दिसंबर की यह घटना। बेकाबू कार ने युवक को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौत हो गई है। तो देख सकते हैं आप किस तरह से एक तेज रफ्तार कार आती है और एक युवक को कुचल कर आगे निकल जाती है। खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।